मतलब लूट लिया माया ने। माया तो ठगनी वही ठगत फिरे सब देश। ये ठग लेती है माया सब देश को, लेकिन जिस ठगनी को ठगे उस ठग को आदेश। आप सभी को राधा स्वामी। सच्चे और अच्छे भक्तों की परीक्षा ईश्वर हमेशा लेता है। तो जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि सच्चे भक्तों की परीक्षा भगवान किस तरह लेते हैं, और साथ ही महाराज जी ने यही बताया कि जो बातें बीत गई उनको दोहराना मूर्खता है, बीती बातों पर अफसोस करना मूर्खता है। हमें पीछे ही बातें बोलकर आगे की सुध लेनी चाहिए। और ये बातें महाराज जी सत्संग में बहुत अच्छी बताई है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकती है। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और पुण्यभागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। तो बात मैंने रांका और बांका की कही थी। गरीब आदमी मस्त हैं, लकड़ियां जंगल से लाते हैं, बेचते हैं, शहर में 2 आने की बिकती हैं, खाना खाते हैं, ठाठ आराम से सोते हैं, कोई चिंता नहीं। प्रभु के भगत में लीन है दोनों पति पत्नी। आदमी का नाम रांका है, बांका उसकी पत्नी का नाम। एक दिन लक्ष्मी कहने लगी कि प्रभु विष्णु भगवान से क्या भी बड़े वो हो, बोला कि निष्ठुर हो, बहुत कृपण हो। बोला क्या बात? बोला कि आपके भक्त हैं बेचारे दोनों, और कभी कभी तो भूखा सोना पड़ता है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितना आपको याद करते हैं। सच्चे हैं बेचारे, भक्ति करते हैं, किसी का कुछ, किसी रास्ते में बाधा नहीं, किसी को दुख नहीं देते, और फिर भी उनकी ये हालत। उनको कम से कम 2 रोटी तो मिलनी चाहिए। परमात्मा भी कहता है कि अरे मैं तो कुछ का कुछ दे दूं, मेरे भक्तों को कभी मैं दुखी नहीं होने देता, लेकिन क्या करूं, वो लेना नहीं चाहते। बोले नहीं आप देना नहीं चाहते। बोले अच्छा कल दिखाता हूं। अगले दिन क्या किया, मोहरों की थैली भरी, और जहां से वो जंगल में जाते थे वो रास्ते में मोहरों की थैली डाल दी, बखेर दी मोहरें। और आगे जंगल की लकड़ियां थी, सारी की सारी सूखी लकड़ियां बीन के गठड़ी बांध के रख दी कि ले ये भक्तों के लिए कर दिया, आज उनको ज़्यादा घूमना फिरना ढूंढना नहीं पड़ेगा, लकड़ियां मिलेंगी, गट्ठर उठाएंगे ले जाएंगे। रास्ते में उनको मोर डाल दिए हैं, देख लेना आप। और रास्ते में जहाँ मोरें बखेरी थी, एक झोंपड़े में दोनों जने, लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान दोनों छिप के देखने लगे कि देखते हैं क्या करते हैं। तो आगे आगे रांका चल रहा था, पीछे पीछे बांका थी, 10-20 गज पीछे थी वो। रांका जब आया और रास्ते में मोरें देखी, उन्हें पीछे की तरफ देखा, अपनी पत्नी की ओर, कि और तो जाती है कभी लालच में ना आ जाए, क्योंकि माया को देख के हर आदमी लालच में आ जाता है। उसका स्वरूप ऐसा है, उसको जो भी देखता है वो नहीं देखता ये किसकी मोहरें होंगी, वो दुखी होगा सुखी होगा, किसके गिरे नहीं। मन कभी कभी कहता है किसी की होंगी, बेचारे का सब कुछ उसने ये खो दिया होगा। लेकिन दूसरी बात मन कहता है मैंने कोई बुरा थोड़ा किया, मैंने चोरी थोड़ी की है, मुझे तो अपने आप मिली है, मैं नहीं उठाऊंगा कोई और उठा लेगा। क्या लगता है इसमें, मैंने तो किसी को दुख तो दिया नहीं, ना तो चोरी है ना किसी सीना चोरी है, तो इसमें हर्ज क्या है, ले लेता हूँ, उठा लेते हैं ऐसे करके। मतलब लूट लिया माया ने। माया तो ठगनी वही ठगत फिरे सब देश। ये ठग लेती है माया सब देश को, लेकिन जिस ठगनी को ठगे उस ठग को आदेश। इस ठगनी को जो ठग लेता है उसको आदेश करो, और वो कौन होता है? शत्रु। उससे ये ठगनी डरती है। कबीर साहब ने कही, ये ठगनी क्या नैना झमकावे तेरे कबीर हाथ नहीं आवे। क्योंकि कई बार कबीर साहब के सामने भी इसने बड़ी नैना झमकाई। नैना झमकाने का मतलब इसी प्रकार से उसके रास्ते में अनेक ऐसी उसने कोशिश की कि कबीर साहब भी भटक जाएं। कबीर साहब नहीं भटके, बल्कि उसका स्वरूप समझ गए और जान गए। जिसका विवेक जाग जाता है, जिसके वो ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, जो आदमी भक्ति के रास्ते पे चलता है, जिसका मन पवित्र हो जाता है, उसको समझने में देर नहीं लगती। बुराई भलाई जो कुछ होता है उसके सामने आ जाती है, उसके सामने छिपाते हो तो भी उसके सामने वो प्रकट हो जाती है। तो कबीर साहब ने तो जान लिया उसको कि देखो माया क्या ठगने के लिए परपंच रचती है। जब बोले ठगनी क्या लेना झमकाओ तेरे कबीर हाथ नहीं आ, तो ठगनी माया है ये, और ये माया पाप का घर है। ये जिसको मिल जाती है उसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बोराए हर वो पाए बोरात। धतूरे से
नशा करने वाली चीज से ज्यादा नशा सोने का होता है, धन का होता है, माया का होता है। वो तो खाने से इंसान पागल होता है, लेकिन उसके तो मिलने से ही, उसको तो खाने से पागल होगा और उसको मिलने से जेब में जाते ही पागल हो जाता है। राका जी ने क्या किया, देखा मोरें पड़ी हुई हैं, पैर से मिट्टी डालने लग गया कि वो देखे भी ना कि क्या कर रहा है। लेकिन वो कहाँ रुकने वाली थी, भगत की भगत नहीं थी, उसी की पत्नी थी, एक ही घर में रहते थे, दोनों के विचार एक जैसे थे, दोनों भक्ति के मार्ग पर चले हुए थे, दोनों की रूह बड़ी पाक साफ पवित्र थी, दोनों की सोच एक जैसी थी। ऐसा पवित्र जीवन हो, उसके सामने क्या छिपाओगे। उसने देख लिया, उसने मोरों को भी देख लिया और मिट्टी डालते हुए भी देख लिया। जब पास में गई, बोले क्या कर रहे थे आप? बोला कुछ नहीं, मैं तो। बोला मिट्टी पे मिट्टी डालने से क्या फायदा? बोला मेरे से मैं समझा कि आप औरत जाती हो, कभी इनके चक्कर में पड़ के लालच में ना आ जाओ। बोला आप भी कमाल करते हो, मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो। मतलब उसने माया को मिट्टी कहा कि मेरी नज़र में इसकी कोई कीमत नहीं है, आपने गलत समझ लिया। राका जी बोले कि वाह भाई वाह, बात बड़ी बाकी कही तूने। उस दिन के बाद में उसका नाम बांका पड़ गया, पहले और ही नाम था। उसकी पत्नी का नाम उस दिन के बाद में बोला कि बड़ी बाकी सोच है तेरी। तो मतलब हम कहते थे ना कई बार कि बड़ी टेढ़ी सोच है, टेढ़ी और बाकी एक ही चीज़ है। बोले कि बड़ी बाकी सोच है तेरी। उस दिन के बाद में नाम बांका पड़ गया। आगे गए, आगे जा के देखते हैं सूखी लकड़ियाँ बंडल बंधे पड़े। बोला कि और देख लक्ष्मी दिखाऊं आपको? बोले कि हाँ। देखने लगे, देख के हैरान हो गए। सूखी लकड़ियाँ जितनी भी थी जंगल में पेड़ों से टूट के नीचे गिरी हुई उठाते थे, क्या तो लकड़ियाँ ही नहीं है, सब कोई न कोई किसी ने हमारे से पहले या कि ये तो सारी इकट्ठी कर ली। अब उनको ये नहीं पता कि प्रभु ने तुम्हारे लिए बांध के रखी हैं। बेचारों को लकड़ी नहीं मिली, वापिस आ गए, खाली आ गए उस दिन। और खाली आके भूखा ही रहना पड़ा, कोई शिकायत नहीं की। हम तो अगर थोड़ी सी एक टाइम की रोटी ना मिले, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए टाइम में, तो क्या करते, पूरा का पूरा हो हल्ला मिसा देते हैं, लड़ाई झगड़ा घर में, उल्टा सीधा बोलना, क्या का क्या बवंडर बना देंगे। लेकिन शांत स्वभाव एकदम दोनों के दोनों। बोले कि आज, बोले कि हमारे प्रभु को आज हमारे लिए यही मंजूर होगा, शायद हमारे लिए कोई हित किया है कि हमें कोई रोग बीमारी ना हो जाए। आज हमारे लिए पेट की बीमारियों का उन्होंने इलाज करने के लिए ऐसा कर दिया कि ना हमें कुछ मिलेगा। विष्णु भगवान लक्ष्मी से कहने लगा कि देख लिया कि भक्तों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, फिर भी दुख हमें ही होता है कि जो भक्त होते हैं, जो सच्ची लगन से इस नाम में लग जाते हैं, वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। उनके सोच में और उनके जीवन में किसी प्रकार की मिलोनी नहीं रह जाती। वो ही इंसान अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं और वही अपने बंधनों को काट के निर्बंध हो जाते हैं। जो गुरु के आगे में नहीं चलते, गुरु के वचन को नहीं मानते और उसके विरुद्ध अगर काम करते हैं, गुरु ने जो कहा है उसके विरुद्ध काम करो, तो समझो कि उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया है। क्योंकि गुरु जानता है किस जीव के लिए कौन सी चीज उसके लाभ की है, कौन सी उसके हित की है। गुरु तो हम सब करते हैं, लेकिन गुरु की बात को नहीं मानना पसंद, वहां हम अपनी सोच आगे रखते हैं। लेकिन जो जाहिर में बात गुरु का वचन किसी को ये नजर आता है कि भाई ये तो ठीक नहीं, मेरे लिए ये गलत है, गुरु किसी का बुराई नहीं करता, गुरु किसी का बुरा नहीं, हित करेगा जो जितना उससे हो सकेगा। लेकिन उसके करने में तरीका कुछ भी होगा, लेकिन शिष्य के लिए हमेशा हितकारी होगा। वो शिष्य तो अपने लालच के कारण उसको नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसके सामने उसका स्वार्थ होता है। लेकिन गुरु के सामने स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है वो, और उसके साथ परोपकार और परहित है उनके सामने। परहित करते वक्त इंसान को ये नहीं है कि वो किसी का पक्ष लेते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते। अगर पक्ष लेते हैं तो शिष्य का ही लेते हैं। अगर शिष्य उल्ट रास्ते पे चला जाता है, गुरु की शिक्षा के विरुद्ध काम करता है, धर्म के विरुद्ध चला जाता है, तो भी उसको अगर काल महाराज उसको दुख देना चाहता है या उसको सजा या कष्ट देना चाहता है, तो भी सतगुरु उसके लिए पुकार करता है, अर्ज करता है कि मेरे शिष्य को ये कष्ट ना दिया जाए। इसीलिए संतों की और सतगुरु की महिमा गाई गई है कि संत न खुद दुख देते हैं, न शिष्य को दुख देने देते हैं। तो
वो जो पहली बात कही कबीर साहब ने कि सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसरे और अंतर के पट खुल गए जी। अंतर के पट खुलने का मतलब है कि हमारी ज्ञान की आंख खुल गई है, उससे जो अंधकार मिटा, हृदय में रोशनी प्रकाश चांदना हो गया, कोटि भान उजियारा हो गया। कोटि भान उजियारा का मतलब एक भान सूर्य का कितना उजियारा है, एक इसके प्रकाश सूर्य के उदय होने से पूरी दुनिया का अंधकार खत्म हो जाता है। नहीं तो रात में अगर तुम देखोगे कितने चंद्रमा कितने तारे अगर आकाश में और लाखों भी हो जाएं, कितनी दुनिया के सारे जंगलों को अगर आग लगा दो, सारे जितने बिजली के उपकरण बनाए उनको तुम जला दो, फिर भी तुम रात के अंधेरे को समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन सूर्य उदय होते ही सब का सब अंधेरा गायब हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं हमारे हृदय रूपी इस मकान में जब सूर्य गुरु रूपी ज्ञान का जब प्रकाश हो जाता है तो कोटि भान के बराबर प्रकाश है वो सब अंधकारों को मिटा देता है। अंधकार का मतलब अज्ञान भी है, पाप कर्म भी है, दुष्कर्म भी है। जो हमारे खोटे मंदे कर्म हम करते हैं वो अज्ञान के बस होके करते हैं, और जब गुरु हमें ज्ञान बख्श देता है तो फिर वो खोटे कर्म नहीं करते, क्योंकि हमें उस कर्म के स्वरूप का पता लग गया, उसके परिणाम का पता लग गया कि ऐसा करने से ऐसा होता है। इसलिए गुरु की महिमा गाई गई है। लेकिन जीवन में जब तक हम बुराइयों को छोड़ते नहीं हैं, मन हमारा उन्हीं चीज़ों में लगा रहता है, क्योंकि रहते जिन लोगों के बीच में वो संसारी लोग हैं, ये है गृहस्थी आदमी है, इंसान की ज़रूरतें हैं, लेकिन ज़रूरतें पूरी करने का ये तरीका नहीं है कि आदमी हमेशा छल कपट बेईमानी झूठ का ही सहारा ले। सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए भी तुम्हारा सारे काम सब चीज़ों की पूर्ति होती है। जिसने पैदा किया है वो चिंता सब की करता है। हम तो सोचते हैं कि शायद मैं ये जो चीज़ें करता हूँ ये मैं ही जानता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। नहीं, सब चीज़ों का लेखा जोखा है। जो कर्म करते हो उसका ये नहीं कि उसके हाथ में कलम नहीं है, बिना कलम बिना कागज़ के सब के लेख लिखता रहता है। एक पल के लिए भी कोई उसकी तेज नज़र के आगे नहीं बच पाता है। वो हर जगह मौजूद है। लेकिन हम क्या है कि हम ये हमारा सबसे बड़ा ज्ञान है कि परमात्मा कहते तो है कि वो सर्वज्ञ है, मानते नहीं है सर्वज्ञ है। जो सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ होने वाला तो रोम रोम में रम्या हुआ है, हर जगह पे मौजूद है। परमात्मा को जानने के तो लिए निकल पड़े। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन क्या कभी अपने आप को जानने का प्रयास किया? अगर परमात्मा को जानना चाहते हो पहले अपने आप को तो जान लीजिए, फिर सारी संसार को ही समझ जाओगे, फिर परमात्मा को भी मान जाओगे। परमात्मा है क्या? परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंतर में है, तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे शुभ कर्मों में है। जो इंसान शुभ कर्म करता नहीं है, दिल जिसका पवित्र नहीं है, और चला वो नाम भक्ति करने के लिए, गुरु भक्ति करने के लिए, कैसे उसको चैन और कैसे उसको शांति मिलेगी? क्योंकि सुधारता नहीं है अपने आप को। सुधरेगा कब? जब नेक रास्ते पर चलेगा, जिन चीज़ों की जरूरत नहीं है। हम हमारे बनाए हुए नियमों को तो पक्का मानते हैं, परमात्मा के बनाए हुए मर्यादाओं और नियमों को सबको तोड़ते चले जाते हैं। परमात्मा अपने भक्तों के लिए अपने नियम भी तोड़ देता है, लेकिन हम उनके नियमों के कभी पक्के होते ही नहीं हैं, दिल से कभी याद करते ही नहीं हैं। उसके याद करने में भी हम तो धोखाधड़ी करते हैं, उसमें भी कपट छिपा होता है। बात कुछ की कुछ करते हैं, दिल में कुछ होता है, जबान से कुछ बोलते हैं, करते कुछ। तीन ही चीज़ है, तीनों चीज़ों से सब अलग करते हैं। सोचना अलग है, करना अलग है, और दिखाना कुछ अलग है। जब तीनों चीज़ हम जैसा सोचते हैं वैसा करें, जैसा करते हैं वो शुभ और अच्छा होना चाहिए। बुराई तभी आदमी की छूट सकती है अपने कर्म पर दृष्टि डाले कि मैं जो करता हूं क्या ये सही है। अपनी जब तक आदमी खुद को जांचता नहीं है कि मेरा किया हुआ कर्म कैसा है, इसका परिणाम क्या होगा, तब तक वो उस कर्म से नहीं बच सकता। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ, और सत्संग को सुनकर आप पुण्य भागीदार अवश्य बने होंगे। अगर आपको सत्संग पसंद आया तो सत्संग को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए, और साथ ही कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।